शिवाजी महाराज के जीवन परिचय का भाग 5। शिवाजी महाराज के बाद स्वराज्य की सबसे बड़ी चुनौती 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ। यह स्वराज्य के लिए अत्यंत कठिन समय था। शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज्य को वर्षों के संघर्ष, युद्ध और कूटनीति और संगठन से खड़ा किया था, अब उसकी जिम्मेदारी संभाजी महाराज के सामने थी। लेकिन समस्या केवल सिंहासन संभालने की नहीं थी। स्वराज्य के सामने कई शक्तियां थी। मुगल साम्राज्य, बीजापुर की आदिल शाही, गोलकोंडा की कुतुब शाही और पुर्तगाली शक्ति, समुद्री क्षेत्र में सिद्धि और भीतर से राजनीतिक विरोध। ऐसे समय में संभाजी महाराज को केवल राजा नहीं बल्कि एक युद्धरत राज्य के सेना नायक की भूमिका भी निभानी थी। सत्ता संघर्ष की शुरुआत। शिवाजी महाराज के निधन के बाद रायगढ़ दरबार में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। संभाजी महाराज ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन दरबार के कुछ प्रभावशाली लोग चाहते थे कि राजा राम महाराज को गद्दी पर बैठाया जाए। इस परिस्थिति को सोयराबाई और उनके समर्थकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। संभाजी महाराज को अपने समर्थकों को संगठित करना पड़ा और अंततः उन्होंने रायगढ़ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यह केवल व्यक्तिगत सत्ता का संघर्ष नहीं था। असल प्रश्न था, शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित स्वराज्य की दिशा कौन तय करेगा। संभाजी महाराज का राज्यारोहण। संभाजी महाराज ने सत्ता संभालने के बाद अपने सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती को पहचाना। स्वराज्य को भीतर से मजबूत करना और बाहर के शत्रुओं का सामना करना। उनके सामने पिता की विशाल विरासत थी, लेकिन विरासत के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी थी। शिवाजी महाराज ने एक मजबूत प्रशासन, सेना, किले और युद्ध नीति तैयार की थी। संभाजी महाराज को उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना था। यही कारण है कि संभाजी महाराज का शासनकाल केवल युद्धों की कहानी नहीं है। यह राजनीतिक संघर्ष, सैन्य रणनीति, कूटनीति और कठिन परिस्थितियों के नेतृत्व की कहानी भी है। औरंगजेब ने क्यों बढ़ाया दबाव। संभाजी महाराज के सामने सबसे बड़ा खतरा मुगल साम्राज्य औरंगजेब की ओर से था। औरंगजेब स्वयं दक्षिणी भारत में मुगल शक्ति को निर्णायक रूप से स्थापित करना चाहता था। शिवाजी महाराज के जीवन काल में मुगलों को स्वराज्य से लगातार चुनौती मिली थी। शिवाजी महाराज के निधन के बाद औरंगजेब को उम्मीद थी कि अब मराठा शक्ति कमजोर होगी, लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने स्वराज्य की सैन्य शक्ति को सक्रिय रखा और मुगल सेना के विरुद्ध आक्रामक रणनीति अपनाई। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा गुण आक्रामक नेतृत्व। संभाजी महाराज के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि वे परिस्थितियों से डरकर निष्क्रिय बैठने वाले शासक नहीं थे। उन्होंने कई दिशाओं में सैन्य अभियान चलाए। उनका उद्देश्य केवल किलों की रक्षा करना नहीं था, बल्कि शत्रु की शक्ति को उसकी अपनी सीमाओं में चुनौती भी देना था। मराठा युद्ध नीति में तेजी, भूगोल की समझ, किलों का उपयोग, अचानक हमला तथा शत्रु की रसद पर दबाव महत्वपूर्ण थे। संभाजी महाराज ने इसी सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया। पुर्तगालियों के साथ संघर्ष। संभाजी महाराज के सामने केवल मुगल ही समस्या नहीं थे। पश्चिमी तट पर पुर्तगाली शक्ति भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी। कोंकण क्षेत्र स्वराज्य के लिए राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। समुद्र, बंदरगाह और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण का अर्थ था आर्थिक शक्ति और सैन्य सुरक्षा। इसलिए संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों के विरुद्ध भी अभियान चलाया। इन संघर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया कि संभाजी महाराज का शासन केवल मुगलों से लड़ने तक सीमित नहीं था। वे पश्चिमी भारत में स्वराज्य की राजनीतिक, सामरिक
स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धि और समुद्री चुनौती। जंजीरा के सिद्धि भी मराठों के लिए बड़ी चुनौती थे। जंजीरा का किला समुद्र के बीच अत्यंत मजबूत स्थिति में था। मराठों के लिए यह केवल एक किला नहीं था, बल्कि समुद्री शक्ति और तटीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न था। संभाजी महाराज ने सिद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास किए। इससे पता चलता है कि उनके शासन युद्ध केवल जमीन पर नहीं था, समुद्र भी स्वराज्य की सुरक्षा का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। संभाजी महाराज और राजा राम महाराज। शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम महाराज भी इस कहानी में महत्वपूर्ण पात्र हैं। प्रारंभिक सत्ता संघर्ष के बावजूद आगे चलकर मराठा इतिहास में राजा राम महाराज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी। संभाजी महाराज के शासनकाल में ही मुगल दबाव लगातार बढ़ता गया और मराठा राज्य को कई दिशाओं से संघर्ष करना पड़ा। इन परिस्थितियों में मराठा नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती रखी, एकता कैसे बनाए रखी जाए और विशाल मुगल साम्राज्य का सामना कैसे किया जाए। संभाजी महाराज केवल योद्धा नहीं थे दोस्तों। संभाजी महाराज के बारे में केवल युद्धों की चर्चा करना उनके व्यक्तित्व को अधूरा समझना है। वे विद्वान थे, अनेक भाषाओं का ज्ञान रखते थे। उनकी विद्वता का उल्लेख उनके संस्कृत ग्रंथ बुद्धभूषणम के संदर्भ में किया जाता है। इससे उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष सामने आता है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ज्ञान। यही कारण है कि संभाजी महाराज को केवल युद्ध भूमि के योद्धा के रूप में देखना उचित नहीं है। वे साहित्यिक, राजनीति और शासन की समझ रखने वाले शासक भी थे। सबसे कठिन दौर की शुरुआत। अब कहानी धीरे धीरे उस दौर में प्रवेश करती है जहां संभाजी महाराज के सामने संकट बहुत तेजी से बढ़ने वाला था। औरंगजेब ने दक्षिण में अपनी शक्ति को और अधिक केंद्रित किया। मुगल सेना की विशाल संख्या, लगातार सैन्य अभियान और लंबे समय तक चलने वाला युद्ध मराठा स्वराज्य पर दबाव डाल रहा था। लेकिन संभाजी महाराज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने संघर्ष जारी रखा और यही संघर्ष आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे रोमांचक और दर्दनाक अध्यायों में से एक बनता है। इस भाग से हमें शिक्षा क्या मिलती है? संभाजी महाराज के जीवन का यह चरण हमें 3 बातें सिखाता है। पहली सीख, विरासत मिलना। विरासत मिलना आसान है, उसे बचाना कठिन है। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाया था, संभाजी महाराज ने उसे बचाने की जिम्मेदारी मिली थी। और दूसरी सीख है, नेतृत्व कठिन समय में पहचाना जाता है। जब चारों ओर संकट हो तब निर्णय लेना ही वास्तविक नेतृत्व है। और तीसरी सीख, शत्रु बड़ा हो तो साहस छोटा नहीं होना चाहिए। मुगल साम्राज्य की शक्ति बहुत विशाल थी, लेकिन संभाजी महाराज ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। जय हिंद, जय भारत।